आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर वहां पर पहाड़ का मलबा फैल गया है। रस्सियों से यात्रियों का रेस्क्यू चल रहा है। केदार घाटी में सैकड़ों श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए यहां पर निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। ये देखिए, बहुत ही डरावनी तस्वीर है। यह है कुदरत का प्रकोप। आप देखिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड के सोनप्रयाग की यह तस्वीर है। जो भी देख रहा है वो दहल जा रहा है। पहाड़ वहां पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ गई हैं। जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी, अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन और जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी, अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने पहाड़ नीचे गिर गया। तो ये आपने देखा हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे संवाददाता उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर ये पहाड़ दरका है और ये देखिए उसके बाद जो ये डरावनी तस्वीर सामने आई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और तमाम लोगों से, क्योंकि खास तौर पर जो सैलानी है वो यहां पर आते हैं इन दिनों में, यहां पर पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए। अब लोगों से कहा जा रहा है कि फिलहाल बारिश का मौसम है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, इसलिए आप पहाड़ों की सैर कुछ दिन के लिए आप भूल जाइए। लोगों से बार बार अपील की जा रही है क्योंकि यहां पर आना अभी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ थोड़ी देर में सुरेंद्र डसीला भी जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने जो वहां से एक रिपोर्ट भेजी है सुरेंद्र ने, उनकी एक और रिपोर्ट देखिए। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी, अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन और हमारे साथ सुरेंद्र इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सुरेंद्र, वहां पर इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि आपने जो तस्वीरें भेजी, जिसने भी देखा वो सिहर गया है। देखिए बिल्कुल अभी हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो रही है, लेकिन तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, चाहे ज़िला अधिकारी हो, चाहे एसपी रुद्रप्रयाग हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी जो तस्वीर है मैं आपको दिखाता हूँ। जो रेस्क्यू अब तक ऊपर पहाड़ पर चढ़कर रेस्क्यू हो रहा था उसको थोड़ा बदला गया है। उसको किस तरीके से बदला गया है देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में दूसरी ओर लोग थे। अब नदी के किनारे किनारे से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको यहाँ दिखाऊँ एक तस्वीर तो आप देखेंगे कि अब तक जो तमाम लोग थे जो पहाड़ पे ऊपर चढ़कर जिनको रेस्क्यू कराया जा रहा था, अब वो तस्वीरें आपको मंदाकिनी के किनारे से नज़र आएंगी। ये देखिए जी मीडिया पर ये तस्वीरें देखिए आप। तमाम जो लोग हैं वो आपको नदी के किनारे से ऐसे रेस्क्यू कराए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें नीचे मौजूद हैं, एक एक करके वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है और यहाँ से नदी के किनारे किनारे
ये रेस्क्यू कराया जा रहा है और नदी का पानी लगातार गंदा हो रहा है। इसका मतलब ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है और नीचे भी बारिश हो रही है। अगर आप देखिए सामने आपको लोग दिखते हैं, वो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं। इस वक्त पुलिस और अधिकारी यहाँ पर तमाम मौजूद हैं और वो वहाँ से आपको नीचे से आपको लोग दिख रहे हैं जिनको इस वक्त लाया जा रहा है। तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ से हाथ हिलाता हूँ तो वहाँ देखिए सामने वो आपको सामने लोग दिखाई देते हैं। इन लोगों को इसी रास्ते से निकाला जा रहा है और ठीक पीछे की ओर अगर दिखाऊं तो यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ डीएम पहुँचे हैं अभी थोड़ी देर पहले जायज़ा लेने के लिए और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए तमाम लोग आपको आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त नदी का बहाव तेज हो चुका है और वहाँ से जो लोग अब आगे की ओर आ रहे हैं उनको फिर यहाँ सामने की ओर उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ है। ये एक गनीमत है, लेकिन मौसम बदल गया है। आप देखिए वैली पैक होने लगी है, यानी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मौसम खराब होगा। पैदल रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ 300 से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ तमाम लोग जो मौजूद हैं, आप देखिए इस तरफ आपको एसडीआरएफ की टीमें तमाम दिखाई दे रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डीएम यहाँ के जो हालात का जायज़ा लेने पहुँचे उनसे बात हो पाए या अन्य अधिकारियों से। तो यहाँ देखिए आप, जिस वक्त पूरा लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर सिर्फ एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौजूद थी, लेकिन अब जब रेस्क्यू कार्यों को आगे बढ़ाना है तो तमाम टीमें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं जो पूरी तरीके से इन गतिविधियों को देख रही हैं, यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। देखिए एसपी रुद्रप्रयाग मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू कार्यों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप जहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ मौसम ख़राब होता है, वहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन अभी भी जो डीएम रुद्रप्रयाग से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 3 अलग अलग जगह पर लोग फंसे हुए हैं। एक तो वो जगह है जो सामने हमने आपको दिखाई, दूसरा केदारनाथ में लोग हैं। केदारनाथ में जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, उनके पास खाने के लिए भी है, सब कुछ सामान है। उनको हेली से मौसम अगर ठीक होगा तो उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा। और इसके अलावा गौरीकुंड और लिंचौली के बीच में भी कुछ लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। और यहाँ भी अगर आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाऊं तो लोग जो अब तक ऊपर पहाड़ी से रेस्क्यू किए जा रहे थे, अब उनको एक दूसरे रास्ते से रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ से तमाम जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश है। यहाँ से अगर एक तस्वीर आपको दिखा पाएँ तो देखिए यहाँ से भी अब लोग नीचे नदी से लाके इस तरीके से उनका रेस्क्यू हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस वक्त एसडीआरएफ कमांडेंट हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। सर ये बताइए कि अब नदी से आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, कितने लोग रेस्क्यू हो गए, कितना क्या कुछ बाकी है अभी? ये 100 से अधिक लोग रेस्क्यू हो गए इस नीचे वाले रास्ते से, और करीब लगभग 300 लोग और अभी उधर हैं जो कि जो स्लाइडिंग हो रहा है उसके दूसरे साइड में है। सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मौसम भी पैक हो रहा है और अगर मौसम ख़राब होगा तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू बड़ा मुश्किल होगा। ये हम लोगों का इसमें है सोचना कि अगर मौसम साथ नहीं देगा और बारिश होने लगेगी तो ये हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू के साथ साथ ये जो पैदल हम रेस्क्यू करके ले आ रहे हैं उसे भी रोकना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, एक बार फिर से आपको उस तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तमाम लोग आपको दूसरी ओर भी दिख रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए दूसरी ओर जो लोग मौजूद हैं वो सामने की ओर खड़े हैं। और सुरेंद्र एक बात बताइएगा। सुरेंद्र, जितनी तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पहाड़ का मलबा आकर सड़क पर गिरा है या पूरी सड़क ही वहां से बीच से गायब हो गई है? देखिए इन तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये जो सड़क है ये गौरीकुंड को जोड़ती है और इससे हम गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन ये पूरी सड़क गायब हो चुकी है। आपको ये इस तस्वीर से ज़्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे किस तरह से पूरी ये सड़क, देखिए ये सड़क है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यहाँ आने से मना कर रही है, लेकिन फिर भी एक तस्वीर आप दूर से ही दिखा रही है, आप सावधानी बरतिए सुरेंद्र। आप ये सड़क खत्म हो चुकी है। ये ऊपर से जो लैंडस्लाइड सुबह से हम दिखा रहे हैं वो लैंडस्लाइड है और ठीक सामने की ओर आपको लोग दिखते हैं। जो लोग दूसरी ओर हैं वो तमाम लोग, कब से हो? हेलो, तुमको निकालेंगे अभी। देखिए वहां से कुछ लोग हाथ हिलाते हैं और बारी बारी से इनको नीचे भेजा जा रहा है और नदी के बगल से भी एक रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि
नदी में भी पानी बढ़ रहा है, ऊपर से भी बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, इसलिए लोगों को अब रोक रोक के थोड़ा कम संख्या में लोगों को निकाल के यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास विकल्प होने चाहिए। आप देखिए फिर से पत्थर गिरने लगे हैं, फिर आपसे आप देखिए फिर से दोबारा कुछ लोग यहाँ नीचे हैं, मैं उनसे बात करने को सोचता हूँ। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? देखिए बड़े लैंडस्लाइड आ रहे हैं, जहाँ पर हमें फिर से वहाँ पत्थर गिरने लगे हैं, तो यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा थोड़ा। पत्थर इसी तरीके से बार बार गिरते हैं और यही बड़ी चिंता बढ़ाता है, यही बड़ी टेंशन बढ़ाता है। और जो एसपी रुद्रप्रयाग हैं वो भी यहाँ पर मौके पे हैं, उनसे भी अभी मैं बात करूँगा। लेकिन तमाम टीमें देखिए, जब पत्थर गिर रहे हैं तो एसडीआरएफ की टीमें फिर लोगों को पीछे की ओर कर रही है, क्योंकि सुरेंद्र आप भी थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अगर आप ये निर्देश आपको दे रही है कि आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये सावधानी बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि रह रह करके वहां से पत्थर के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं, इसलिए डेंजरस हो सकता है। आप दूर से ही कैमरे के जरिए हमें तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए बिल्कुल पूरे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं हम उनका पालन कर रहे हैं, और जो भी नियम है उन्हीं के तहत हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये एसडीआरएफ के देखिए जवान आगे हैं, और वो इसलिए भी कह रहे हैं, ये जिस सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है और आगे और धंसने वाली है। इतने बड़े बड़े क्रैक्स इसमें नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये टीमें बार बार लोगों को पीछे रोक रही हैं। अब दिक्कत यह है कि जब नीचे नदी की ओर से लोग रेस्क्यू हो रहे हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि बारिश हो जाती है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो भी दिक्कतें आती हैं। अब एसडीआरएफ ने फिर से लोगों को पीछे किया है, कुछ पत्थर ऊपर से दोबारा पत्थर गिरने लगे हैं। देखिए ये इस तरीके के बड़े पत्थर फिर से गिर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए एसपी रुद्रप्रयाग मेरे साथ हैं। मैडम, अभी हमारे रेस्क्यू का अपडेट क्या है, क्या कुछ स्थिति है? कल से जो हमने कल लगभग हमारे 3,500 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है, और अभी सुबह से भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हेली से और मैनुअल थ्रो से जो है वो चल रहा है लगातार। कुछ जगह पे हमें लैंडस्लाइड की वजह से समस्या आ रही है, बट हम अल्टरनेटिव रूट जो है वो बनाने की कोशिश करें, जिससे यात्रियों को सकुशल हम वापस ला पाएं। मैडम, पूरी केदार वैली में केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक लगभग कितने लोग फंसे होंगे? अभी लगभग हमारे यहाँ पे 1500 से 2000 के आसपास लोग जो फंसे। मैम, एक बात ये भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, क्या वास्तव में लोग मिसिंग हैं या कुछ कम्युनिकेशन क्या लग रहा है आपको? देखिए, मिसिंग की सूचना ऐसा हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये सूचनाएं ज़रूर आई है कि वो परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि नेटवर्क इशू यहाँ पे वैली में आ रहा है, उसकी वजह से शायद परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके लिए रुद्रप्रयाग पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसको भी लगता है कि अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकता है, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। अभी मौसम मैम पैक हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चिनूक ने एक शॉटी तो की थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा से बड़े हेलीकॉप्टर से हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, तो अभी क्या अपडेट होगा? देखिए, बड़े हेलीकॉप्टर्स हमारे नहीं चल रहे, बट जो हमारी शटल सेवा है वो लगातार चल रही है, उसे हम लिंचोली और भीमबली से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए, एसपी रुद्रप्रयाग बता रही थी किस तरह का हालात यहाँ पर हैं। एक बार फिर से आपको दिखाऊं तो तमाम लोग जो हैं वो यही इंतज़ार कर रहे हैं। जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं, इस जगह से देखिए लैंडस्लाइड की वजह से पूरा ऊपर का जंगल खाली हो चुका है, पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। जब यहाँ से पत्थर गिरते हैं तो आपको लोगों को बचाना होता है, और इसीलिए तमाम लोग जो हैं उनको बार बार यहाँ से मैसेज किया जा रहा है कि आप लोग अब यहाँ से वापस जाइए, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए सुरेंद्र।